सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूँ। सो एवरीवन नो अबाउट इट कि करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। यू नो कि 18 जून को एनटीए ने एग्ज़ाम लिया, इतना अच्छे से सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, आपको मालूम है कि इस बार जो हमारा एग्ज़ाम मोड था, ऑफलाइन मोड था, ओएमआर बेस्ड थे। एक तो बच्चे पहले से परेशान थे क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट दैट 2018 के बाद आपका ऑफलाइन जो मोड था वो बंद हो गया। मतलब उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, तो 19 से लेके 2023 दिसंबर तक हमारा एग्जाम क्या हुआ, ऑनलाइन बेस हुआ। और जब अगर हम देखा जाए डेटा, अगर लास्ट डेटा को देखा जाए, सो ऐसा शिकायत नहीं है हमारे साथ कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो गया, ऐसे कुछ प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी इशू नहीं अभी तक आया। लेकिन क्या बात है कि जैसे हमारा एग्जामिनेशन मोड ओएमआर बेस हुआ और एग्जाम के 1 डे बाद हमें क्या मालूम चल रहा है कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो रीज़न क्या हो सकता है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, डेफिनेटली आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, जैसे कि नीट की बात करते हैं, जो नीट एग्ज़ाम होता है, इतना बड़ी एग्ज़ाम है, जो बच्चे मेडिकल के लिए मेडिकल में अपने सपनों को साकार करते हैं। तो नीट एग्ज़ाम होता है जिसके बेस से अब अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, और वो भी कंडक्ट किसके द्वारा की जाती है, तो वो भी एनटीए के द्वारा कंडक्ट की जाती है। सो डेफिनेटली देखोगे उसमें भी जो फॉल्सिफिकेशन हुआ था उसका अभी तो जांच चल ही रहा है। तब तक यहाँ पे यूसी नेट एग्जाम हुआ नहीं कि 1 डे बाद ही आपको पास नोटिफिकेशन क्या हो गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सैड न्यूज है एक एस्पायरेंट्स के लिए। जो एक एस्पायरेंट किसी एग्जाम को देता है तो उसके पीछे उसके साथ बहुत सारे होप होती है, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि क्यों हम इस एग्जाम को दे जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, एवरीथिंग। बट हियर एबल टू नो अबाउट इट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम जानेंगे एग्जैक्ट रीजन क्या है, एज वेल क्यों हुआ। ठीक है, सो लेट्स सी। अब ये देखोगे, ये जो नोटिफिकेशन है ना, पब्लिक प्रेस रिलीज नोटिफिकेशन है, जो कि 18 जून को आपको पब्लिश हुआ था। और ये नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड है कि प्रेस रिलीज फॉर द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024। मतलब कि आपका एग्जाम 18 जून को कंप्लीट होता है, एज वेल आफ्टर दैट आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपका एग्जाम सक्सेसफुली हो चुका है। फिर आफ्टर सम आवर आपके पास अगर अपडेट आए कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया, तो समझो कितना दुख की बात है कि बच्चे के, एक पेरेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो हियर एबल टू नो, ये एग्जाम कम बच्चे ने दिए, तो मोर देन 11 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को रजिस्टर किया था। अगर पूरा डेटा देखा जाए तो टोटल 11,21,225 बच्चों ने रजिस्टर किया था इस एग्जाम के लिए। और जहां पे आप देखेंगे टोटल, अगर शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट 5,80,833, जहां पे बच्चों ने एग्जाम दिया था 4,73,484। एज वेल शिफ्ट 2 की बात करें तो टोटल 5,40,392 बच्चों ने रजिस्टर किया था। एज वेल टोटल कैंडिडेट कितने अपियर होते हैं एग्जाम में, सो यूर एबल टू नो 4,35,096। तो इतने सारे बच्चों ने एग्जाम को दिया था। तो समझ सकते हो टोटल 9,08,580 बच्चों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, रजिस्टर बच्चे इतने, लेकिन इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। तो समझ सकते हो एक एग्जाम को देने के लिए बच्चों को कितना ट्रैवलिंग करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और उनके इस एग्जाम के पीछे एक होप होती है कि चलो आई नो अबाउट दैट कि एनडीए एग्जाम आप दे रहे हो, नेट एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे एक होप है कि हमें अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो उनका ड्रीम है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पीएचडी में एनरोल करने हैं। एज वेल डिफरेंट आपका एक स्कोप होता है। लेकिन यहाँ पे तो सारा होप एक तरह देखा जाए तो बच्चों का जो होप है वो तो यहाँ पर टूट गया। चलो रीशेड्यूल एग्जाम होने जा रहा है, एग्जाम दोबारा होगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया था, बहुत सारे बच्चे खुश थे। जैसे हमने फीडबैक लिया था तो बच्चे बता रहे थे हमारा अच्छा खासा नंबर आएगा क्योंकि एग्जाम अच्छा गया हमारा। तो अब इसलिए देखो उनको भी तो दोबारा एग्जाम देना पड़ेंगे। हाँ ठीक है, कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम सही भी जाता है और खराब भी जाता है। कोई भी एग्जाम का आप एग्जाम्पल ले लो। लेकिन जो बच्चे अच्छे से एग्जाम दिए थे, पूरे मेहनत 1 ईयर और 6 मंथ अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम दिए थे, उनके साथ तो नाइंसाफी है ना। तो क्यों एनटीए ऐसा किया। ठीक है, ऑल्सो ये सिर्फ एनटीए के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, एज्यूम अबाउट इट। अभी नीट का तो आप देखोगे, अभी इसका तो जमेला चल ही रहा है। दैट्स वाई आपके साथ एक और एग्जाम्पल आ गया एनटीए, जो कि यूजीसी नेट का। सो दिस इज नॉट अ गुड वे, एज यू एबल टू नो। ठीक है, सो ये बहुत ही बैड न्यूज है। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये न्यूज़ किसके थ्रू, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये आपका न्यूज़ आया था मिडनाइट में। इफ आई टॉक अबाउट दैट स्टडी लाइक 19 जून को। सो दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हियर एबल टू गेट द नोटिफिकेशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड दैट द यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन वी कैंसिल ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट फ्रॉम द इंडियन साइबर क्राइम coordination center like here about 14 of the C under the Ministry of Home Affairs as well. Prime
here about to see the face indicating that integrity of the examination may has been compromised. So देखो आपको तो बस एक नोटिफिकेशन जारी कर देना, लेकिन जो बच्चे जो इस एग्जिट इस एग्जाम के लिए वो जो जितने सारे बच्चे उनके साथ क्या बीत रही हो तो आपको नहीं देखने ना, वो आप नहीं सोच पा रहे हो, तो समझो कितना ज़्यादा कितना बिग ये फ्रॉड एक तरह से देखा जाए। तो सब बच्चों का एक ट्रस्ट होता है ना कि अगर कंडक्टिव बॉडी एनटीए कितने अच्छे से एग्जाम हमारा शेड्यूल हो रहा है। अगर 19 से लेकर 23 के बीच की बात करें, 4-5 साल जो हमारा एग्जाम हुआ था, कितना स्मूथली कितना अच्छे से एग्जाम हुआ था। लेकिन क्या रीज़न है कि जैसे ऑफलाइन मोड एग्जाम हुआ, एनटीए ने डिसाइड किया आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड होगा, और एग्जाम एक भी ऐसा एग्जाम नहीं जो सक्सेसफुली आपका, चलो मान सकते हैं कि ये जून का एग्जाम हमारा सक्सेसफुल हो गया, दिसंबर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लीक हो गया, या जो भी ये सिचुएशन जो अभी हम देख रहे हैं वो दिसंबर में होता तो समझ सकते थे चलो। लेकिन जैसे आपने फर्स्ट टाइम तक कि आपने बोला कि एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन होगा और फर्स्ट एग्जाम होने भी आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो दैट्स वाई सोच सकते हो कितना एक तरह से प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। सो दैट्स वाई अब देखो ये भी आपका एक नोटिफिकेशन है। सो कैंसिलेशन ऑफ द यूजी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन, सो यू आर एबल टू गेट द नोटिफिकेशन। और ये अभी देख सकते हो जो नीट वाला जो यूजी के बच्चों के लिए, जो नीट जो मेडिकल वाले बच्चे के लिए, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आया था, यू आर एबल टू गेट। सो इन द मैटर ऑफ द हियर अबाउट पर्टेनिंग ऑफ द नीट यूजी 2024 द इशू रिलेटेड हियर अबाउट टू सी द ग्रेस मार्क्स हैज ऑलरेडी बीन फुली एड्रेस। सो एक तरह की ये प्रॉब्लम अभी सिचुएशन चल ही रहा, अभी इसका सॉल्यूशन भी नहीं मिला, तब तक आपके पास एक दूसरा रीजन आ गया। तो क्या सोच सकते हो आप एनटीए के बारे में? क्योंकि अगर हम बात करते हैं एनटीए, सो एनटीए सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम को कंडक्ट नहीं करता, नीट एग्जाम को कंडक्ट नहीं करता, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, सो हियर अबाउट टू गेट, अभी तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, नीट हो गया, नीट यूजी हो गया, इफ आई टॉक अबाउट दैट, फिर आपके पास जो हमारा यूजीसी नेट हो गया हमारा। ऑल्सो अगर देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम है, इट विल कंडक्टेड बाय द एनटीए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जेई आपका जो जेई एडवांस हो गया, जेई का जो एग्जाम होता है आईआईटी की, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीटेट का भी एग्जाम आपका एनटीए के थ्रू होता है, इफ आई टॉक अबाउट दैट। सीटेट में पीजी हो गया, यूजी, सबका एग्जाम जो कंडक्टिंग बॉडी हमारा एनटीए ही है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द आईआईटी गेट जो एग्जाम होता है आपके पास, तो इसको भी कौन कंडक्ट करता है? तो कंडक्टेड बाय द एनटीए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम से जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट होती है। नाउ इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ जैसे सीएसआई नेट हो गया आपके पास, तो सीएसआई नेट का एग्जाम भी बहुत जल्दी होने जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द 25 ऑफ जून से आपका एग्जाम इसका स्टार्ट हो रहा है। तो क्या सोच सकते हैं हम? 25 तो जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है सीएसआई नेट का, तो क्या सोच सकते हो इसके बारे में? ऑब्वियसली एक निगेटिविटी बच्चों के अंदर क्रिएट हो गया होगा, जितने सारे एस्पायरेंट्स जो सीएसआई नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, कि क्या हो सकता है हमारा ये भी एग्जाम कैंसिल हो जाए। डेफिनेटली, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूसली देखोगे तो 2-2 एग्जाम्पल आपके सामने है। नीट का देख लो एज वेल द एनटीए यूजीसी नेट का, कि 1 डे भी नहीं हुआ सक्सेसफुल एग्जाम कंप्लीट। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बच्चों के मन में आ रहा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन भी आ गया सक्सेसफुली का कि चलो एग्जाम हमारा सक्सेसफुली कंडक्ट होगा, लेकिन फिर आफ्टर सम आवर आपके पास ये नोटिफिकेशन क्यों आ रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। तो एक बहुत ही बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम इन बच्चों के लिए जो अभी सीएसआई नेट के एग्जाम देने जा रहे हैं, हो सकता है इनका भी एग्जाम कैंसिल हो जाए। क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम की हम बात करते हैं तो इस एग्जाम के पीछे एक बच्चों का बहुत ज्यादा मेहनत होता है, बहुत स्ट्रगल होता है। उसके बाद एक एग्जाम ही होता है जो उनके कैरियर को डिसाइड करता है, और आप उन सारे लाखों बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। सो दैट्स वाई एनटीए को डिसीजन लेना पड़ेगा अच्छे से। और बेस्ट है कि देखो आपका तो ऑलरेडी साइबर क्राइम जो भी हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर जो डिसीजन आएगा वो तो हम देखेंगे क्या फाइनल डिसीजन आ रहा है क्या नहीं। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर देखा जाए ना, ये जो मोड है ना ऑनलाइन एग्जाम सबसे बेस्ट था, क्योंकि 5 साल का अगर डेटा देख लो तो कोई भी इशू नहीं हुआ। लेकिन जैसे ऑफलाइन का इन्होंने डिसीजन लिया तो यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो बेस्ट है कि अगर जो आपका एग्जाम हो रहा है वो ऑनलाइन ही हो, ऑनलाइन में प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ऑब्वियसली लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दैट, जैसे कि अभी का जो एग्जाम हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर थे, क्योंकि सेंटर थे जहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा हुआ था। तो जो हमारा बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस था वहाँ पे मैंने देखा ऐसे वहाँ पे वो लड़के थे जो बायोमेट्रिक कर रहे थे, उन्हें अच्छे खासे नॉलेज भी नहीं थे। और अगर अब यहाँ पे जैसे आपको मालूम है 7:30 से आपका एंट्री स्टार्ट हो रहा था, 7:30 AM से, और किसी सेंटर पे आपका स्टार्ट हुआ 8 AM से।
क्योंकि वहाँ पे जो बायोमेट्रिक डिवाइस थी, फ़ोन था, वो सही से काम नहीं कर रहा था। एज़ वेल जो यूज़र थे, जो उस बायोमेट्रिक को कंडक्ट कर रहे थे, जो बायोमेट्रिक को कर रहे थे, उन्हें एक प्रॉपर नॉलेज भी नहीं था कि कैसे करने हैं, क्या प्रोसेस है। सो दैट्स व्हाई बहुत सारे इश्यू हो रहे थे। और ये अगर ऑनलाइन बेस्ड थे तो वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली टीसीएस की बात करें, टीसीएस का जो आयन डिजिटल है, एज वेल डिफरेंट जो ऑनलाइन जो एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो उन्हें एक प्रॉपर एक्सपीरियंस है एग्जाम को कंडक्ट करने का, अच्छी वे से एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम बहुत ही बेस्ट है। तो बेटर है कि नेक्स्ट जो एग्जाम हो रहा है उसको आप ऑनलाइन करो, न कि ऑफलाइन करो। ऑनलाइन करोगे तो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है, क्वेश्चन लीक होने के चांसेस नहीं है। सो दैट्स वाई बहुत सारे बेनिफिट है ऑनलाइन का, ठीक है। सो बेस्ट है कि ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम ही हो इस बार जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी बेस्ट। और क्या ही बताया, ट्रस्ट एक जो होता है ना, कि हर सबसे पहले क्या होता है, ट्रस्ट होता है स्टूडेंट को, कि अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से एग्जाम को देंगे, या जो भी हो सब कुछ। तो अगर आप किसी के साथ ट्रस्ट तोड़ते हो तो एक बहुत ही बिग इश्यू होता है उसके मन के लिए। तो दैट्स वाई लेट्स सी क्या हो सकता है। अब एज एस्पायरेंट सब कर भी क्या सकते हो, वेट तो करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। सो मेरा यही लास्ट सजेशन आप लोगों से, डोंट वरी फॉर दैट। अगर आपने अच्छे से एग्जाम दिया हुआ, सो डेफिनेटली ये नेक्स्ट एग्जाम भी जो होगा आपके लिए वो बेटर ही होगा, क्योंकि उसमें और अच्छा करेंगे। और जितने सारे बच्चों का अच्छा एग्जाम नहीं भी हुआ, उनके साथ भी एक चलो चांसेस मिल रहा है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो और न्यू डेट का वेट करो, एज वेल एग्जाम को अच्छे से दो, ठीक है। और डेफिनेटली अच्छा ही होगा अगले बार जो होगा सो, ठीक है। तो टेंशन नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होने। अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये सिर्फ एक दो बच्चों के लिए नहीं है, ऑल दो जितने सारे जो बच्चे दिए हुए 9 10 लाख जो बच्चे दिए हुए एग्जाम को, सबकी प्रॉब्लम, सबकी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट, अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, कंटिन्यू रखिए, और आई एंड होप फॉर द बेस्ट कि जो भी आगे का जो डिसीजन है हमारे साथ वो बेस्ट डिसीजन हो और हमारे साथ बेस्ट ही हो, ठीक है। सो डोंट वरी, पॉजिटिविटी बना कर रखो, मोटिवेटेड रहो, और आगे का जो हमारा एग्जिट डेट आ रहा है उसका इंतजार करो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंतजार में बैठ जाओ, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। सो दैट्स वाई अब देखो, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आईएफएस लेके आया पेपर वन का एक्सक्लूसिव ऑफर, जहां पे आपको फ्लैट 50% का ऑफर दी जा रही है। सो अवेल दिस ऑफर बाय यूजिंग दिस प्रोमो कोड। यहाँ पे आपके पास प्रोमो कोड दिया हुआ, तो एग्जाम को लेते हुए आपका ये ऑफर है 50% का, ठीक है। तो जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव लाइव एज वेल रिकॉर्डेड कोर्सेज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.ifsonline.com, एज वेल हियर एबल टू गेट द कॉन्टेक्ट नंबर। तो कोई भी इशू आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो जितने सारे बच्चे जिनका पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 अगर उनका मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एज वेल द इंग्लिश है, तो आप भी जो अगर आप इस सब्जेक्ट के एस्पायरेंट्स है तो आप यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ भी आपको 50% का फ्लैट ऑफर है। सो हियर एबल टू गेट द प्रोमो कोड एज वेल द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। सो डोंट वरी। ऑल्सो आप हमारे जो आईएफएस का सेट एज वेल द यूसीनेट पेपर वन का चैनल, वहाँ पे डेली बेसिस पे हम लाइव आते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेटली अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें हमारे साथ, ठीक है। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे और आने वाला एग्जाम जो आपका न्यू जो डेट होने वाले है उसमें आप बेहतर करके आएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। ऑल्सो गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ifsonline.com, तो यहाँ पे आप जाइए, एज वेल हियर एबल टू गेट ऑल दोज डिटेल्स, एज वेल जो हमारा न्यू जो अपडेट आते रहेंगे, आप इस पोर्टल से सारे अपडेट को भी देख सकते हैं। डिफरेंट जगह सर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप प्रोमो कोड को भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है। सो डोंट वरी, जस्ट गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट, डाउनलोड दिस ऐप एज वेल गेट ऑल दोज बेनिफिट। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने है, होप फॉर द बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट ही होगा। अगर आपने अच्छे से मान जाओ कि अगर 150 टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चन है, 150 में आपने मान जाओ इस टाइम 98 क्वेश्चन को सही किया हुआ, सो डेफिनेटली यू नो अबाउट इट कि आपका जो 52 क्वेश्चन है वो क्यों रॉन्ग हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखो किस रीजन से आपने रॉन्ग किया, क्या क्या आपने यहाँ पे पॉइंट को मिस किया जिसके चलते ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो उस पर अच्छे से वर्क कीजिए। और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आपका जो टारगेट होना चाहिए 120 प्लस होना चाहिए। और जितने बच्चों का खराब भी रिजल्ट परफॉर्मेंस गया, तो उनके पास भी चांसेस है कि वो क्वेश्चन क्यों खराब गया, क्या उन्होंने सिली मिस्टेक, क्या उन्होंने प्रॉब्लम को क्रिएट किया एग्जाम में। तो आपको एक बार और मौका मिल रहा है अपने प्रॉब्लम को दूर करने का। सो डोंट वरी, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली बेटर करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है सारे के सारे एस्पायरेंट्स को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड, ताकि सबको अच्छे से नोटिफिकेशन मालूम चल जाए
और इसके बारे में अच्छी से जानकारी हो जाए, ठीक है। सो डोंट वरी, टेंशन ना लीजिए, बी पॉजिटिविटी बना के रखिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने टारगेट की ओर ऑलवेज अग्रसित रहिए और उस पर काम करते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन और अपकमिंग एग्जाम जो आपका डेट आ रहेगा उसमें आप बेस्ट करेंगे, बट अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। चलिए, बाय बाय एवरीवन, एज वेल ऑल द बेस्ट टू ऑल, हैप्पी लर्निंग विद IAFS।